तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो। हेलो, मैं मुंबई से पोपटलाल बोल रहा हूँ। पोपट लाल कैसे हो सकता है? पोपट तो हरा होता है, हरा। ये भाई सुंदर, मजाक बंद करना। दया भाभी को फोन दे। देता हूँ देना। पोपट लाल का फोन है। हेलो। हेलो दया भाभी, कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ। अच्छा दया भाभी, एक बात बताइए, आप लोगों की नवरात्रि की खरीदारी हो गई? हाँ बस खरीदारी चल रही है। हाँ तो दया भाभी प्लीज आप मेरा एक काम कीजिए ना, मेरे और कैरी के लिए एक जैसे कपड़े लीजिएगा। हाँ? पोपट भाई आप चनिया चोली पहनोगे? दया भाभी मैं चनिया चोली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डिजाइन, एक कलर, ऐसा कुछ, ताकि हम दोनों जब वो कपड़े पहन के डांडिया खेले तो लोगों को लगे कि क्या जोड़ी है। ठीक है पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों के लिए एक जैसा रंग और डिजाइन के चनिया चोली लाऊंगी। बस खुश। धीरे 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 बोलिए, आपके आसपास में लोग होंगे तो वो सुन लेंगे ना। अरे मैंने आप दोनों का कहा है, केरी बहन और पोपट भाई का नाम थोड़े ना लिया है। क्या कर रही हैं दया भाभी, अभी लिया ना आपने कैरी का नाम। और याद रखिएगा, किसी और के कपड़े आप ले ना ले चलेगा, लेकिन हमारे कपड़े एकदम सेम टू सेम लेना। पोपट भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे कपड़े लूंगी कि आप दोनों भाई बहन जैसे लगोगे। क्या दया भाभी, ऐसा एग्जाम्पल कोई देता है? भाई बहन, एकदम एकदम गलत एग्जाम्पल दिया आपने। कैंसल। कैंसल? क्या कपड़े खरीदना कैंसल? नहीं, कपड़े तो लेने हैं, मैं कह रहा था उदाहरण कैंसल। अच्छा बाबा, आप दोनों की जोड़ी डांडिया की जोड़ी जैसी लगेगी। बस खुश। चलो आओ जो, मुझे बहुत सारे चनिया चोली खरीदने हैं। हाँ? अब जो डांडिया की जोड़ी भाई बहन से तो अच्छा है। सेठ जी, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे? डांडिया खेलने। सवेरे तो मैंने आपको बताया था ना। आप और इतनी जल्दी? आपको तो पता है सेठ जी, डांडिया 7 बजे शुरू हो जाते हैं और 10 बजे तो खत्म हो जाते हैं। कहाँ जा रहा है डांडिया खेलने? लंबू बीट्स में। ओह लंबू बीट्स में? अरे उसके पास तो बहुत महंगे खरीदे अपने पास। क्या सेठ जी, आप भी मजाक करते हैं। आप मेरी पगार तो बढ़ाते नहीं है, तो पास कहाँ से खरीदूंगा? तो फिर कहाँ से आया पास? अरे वो जयंती भाई है ना, काला एंड सन्स वाले, उन्होंने आपके लिए 10 पास भेजे थे दुकान में, उसमें से एक लेकर जा रहा हूँ। तो बाकी के 9 अड़ोस पड़ोस में बांट दिए। क्यों? क्यों क्या सेठ जी, सेठानी जी अहमदाबाद गई है, बापूजी अंबाजी गए हैं, तो आप पास का क्या करते? अरे किसी को दे देता। किसको देते? किसी को भी दे देता। तो आपका काम मैंने कर दिया, मैंने किसी को दे दिया। हाँ? अच्छा चलता हूँ। अरे हाँ सेठ जी, कल का दिन जरा आप दुकान खोल लेंगे? क्यों? क्यों क्या सेठ जी, मैं डांडिया खेलूंगा तो थक जाऊंगा, तो सवेरे जरा लेट उठूंगा ना, बस कल का दिन जरा संभल लेना। ठीक है, और संभाल के जाना, और इनाम विनाम जीत के आना। आज एक नट्टू काका भी आइटम है। वैसे आज तो मैं भी बबीता जी के साथ जम कर डांडिया खेलूंगा। अरे आपने सबको फोन कर दिए ना? बस एक जेठालाल बाकी है। क्या बात कर रहे हो, जल्दी फोन करो ना उनको बाबा। करता हूँ। ओहो। ओहो, बोला बोला मेहता साहब। हाँ जेठालाल, अरे भाई क्या करो, जरा अर्जेंटली आ जाओ ना घर पे। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे नहीं सब ठीक है, बस अंजलि को जरा सा काम था तुमसे। अंजलि भाभी को? क्यों, क्या हुआ? सारी बातें फोन पे ही कर लोगे क्या? यहाँ आ जाओ ना, सबको बुलाया मैंने, सोडी अय्यर भिड़े सबको बुलाया, तुम भी आ जाओ, फिर बात करते हैं। ओहो, ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। आ जाओ। थैंक यू सो मच। बोलिए अंजलि भाभी। दया भाभी का फोन आया था,
और उन्होंने ये कहा है कि वो लोग आज आने वाले थे, वो नहीं आएंगे। अरे भाई वही तो इधर एक मिनट, सुन तो लो। एक मिनट भाई, सुनो, बैठो। अंजलि की पूरी बात सुनो ना, वो क्या बोल रही है। हाँ अंजलि बताओ, डिटेल में बताओ। सुनिए, दया भाभी का मुझे फोन आया और उन्होंने ये कहा कि दया भाभी को अहमदाबाद में उनकी वीना मासी मिल गई। उन्होंने सारी औरतों को फोर्स किया और कहा कि आज पहला नौरता है तो नौरता मना के जाओ, गरबा खेल के जाओ। सिंपल। तो वो लोग वहाँ पे रुक गए हैं। अरे ऐसे कैसे रुक गए? बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा थोड़ी ना चलता है। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है कि नहीं? अरे हमारे जमाने में हम लोग जब मामा के घर पे 2 दिन के लिए जाते थे तो सिर्फ 2 ही दिन रुकते थे, 2 का तीसरा दिन नहीं होता था। अरे भाई भिड़े, ये तुम्हारी ट्यूशन क्लास नहीं है कि 8 बजे शुरू तो 9 बजे खत्म। अरे टाइम से टाइम पे चलना जरूरी नहीं है भाई। देखिए सारी औरतें अहमदाबाद गई, नवरात्रि वहां की इतनी बढ़िया है तो उनका मन हो गया, एक दिन रुक गई तो एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी एक ही दिन की तो बात है। अंजलि भाभी, ये एक दिन की बात नहीं है। अरे सालों बाद दया नवरात्र में अहमदाबाद गई है, और अहमदाबाद की नवरात्रि मतलब बेस्ट। फिर मुझे नहीं लगता अभी दया 9 दिन के पहले वापस मुंबई आएगी। अरे दया भाभी जी 9 दिन रुक गई तो सब लोग रुक जाएंगे, और मेरी रोशन भी, माधवी भी, बबीता भी। कोमल भी नहीं आएगी, फिर मेरे खाने का क्या होगा? अरे डॉक्टर हाथी, इसी बहाने नवरात्रि का उपवास कर लेना। बात तो आपकी सही है मेहता साहब, उपवास में करना भी चाहता हूँ लेकिन मैं रख नहीं पाता हूँ। और जेठा भरा जरा दया भाभी जी को फोन लगाओ। नहीं सोडी, वो ऐसा फोन से मानने वाली नहीं है। वो तो मैं खुद अहमदाबाद जाऊँ, उसको पकड़ के लेके आऊँ तो है। अहमदाबाद जाओगे तुम? वैसे मेहता साहब, लगता है मुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दया के साथ में सुंदर भी है। वो उसे 9 दिन के 9 अलग अलग कपड़े की खरीदी करवाएगा। अरे बाप रे, मुझे लंबा चौड़ा बिल लग जाएगा मेहता साहब। इससे तो अच्छा है कि मैं प्लेन में बैठ कर जाऊँ, उसको पकड़ के लेके आऊँ वापस। अरे जेठा भरा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ अहमदाबाद चलता हूँ। हाँ तो चलो, एक से भले तो मुझे कंपनी रहेगी तुम्हारी। चलो। जेठालाल, एक मिनट। अगर जो तुम अहमदाबाद जा रहे हो तो फिर मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे भाई, सबको आने की क्या जरूरत है? अरे भाई, मैं सोडी और तुम 3 जन होएंगे तो 3 तिकड़ा काम बिगड़ा। अरे चलो फिर मैं भी चलता हूँ। अरे पत्रकार पोपटलाल, तुम कभी आए? कब का? नहीं मतलब अंजलि भाभी, आपने इसको क्यों बुलाया? भाई मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? नहीं भाई, तुम आ सकते हो, लेकिन इधर तो अंजलि भाभी ने जिनकी बीवी अहमदाबाद में रुक गई है उनके पतियों को सिर्फ बुलाया है ना। तुम्हारा कौन रुके अहमदाबाद में? हाँ तो वो कौन? तुम अहमदाबाद चलो, मैं वहाँ तुम्हें मिलवा दूंगा। चलो अहमदाबाद चलो। किसको क्या मिलवाएगा? कौन क्या? वो मैं वो छाड़ना यार जेठाला। चल चल पोपट, तू भी चल। आत्माराम, डॉक्टर आदि, सिर्फ आप दोनों रह गए हैं, तो आप दोनों भी चलो हमारे साथ में अहमदाबाद। अरे देवा, फ्लाइट से अहमदाबाद आना जाना मतलब 10-12 हजार का खर्चा। नको। मेरा आना जरूरी है क्या? नहीं नहीं यार भाई, उधर क्या हम लोग पिकनिक पे थोड़ी जा रहे हैं भाई? क्या सबको सब चलो। हाँ बिल्कुल सही बात है अय्यर, अभी सबका क्या वहाँ पे काम, और अपने सोसाइटी में नवरात्रि होती है उसका क्या? सेक्रेटरी होने के नाते मेरा यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, और मेहता साहब भी तो अकेले हैं यहाँ पे। हाँ भाई, भिड़े की बात बिल्कुल ठीक है। अरे आप लोग अहमदाबाद चले जाएंगे तो गोकुल धाम संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए कि नहीं? हम लोग यहाँ संभालते हैं, आप लोग लाइए अपनी अपनी पत्नियों को। जाइए। तो ठीक है, तय रहा, आप लोग इधर रहो, मैं पत्रकार पोपटलाल और सोडी हम तीनों जाके आते हैं। जेठालाल, मैं? हाँ तुम रह गए, चलो तुम भी। ऑल द बेस्ट, जल्दी आना। ये लो आ गए अहमदाबाद का प्रख्यात दाल वड़ा सेंटर। अरे देखो यहाँ तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ दाल वड़ा खाने के लिए आती है। चलो चलो चलो।
भाई ने गरम यार। बहुत बढ़िया दाल वड़ा है, खाइए खाइए। अरे यार बहुत भूख लग रही है। अंजलि आंटी ने हमारे लिए क्या बनाया होगा? बासुंदी, जलेबी, इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, छोले पूरी। एक मिनट, ये अंजलि आंटी का घर है, कोई होटल नहीं। हाँ, और हमें अंजलि आंटी को थैंक यू भी बोलना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी तो यहाँ है नहीं, इसलिए आप सबका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। और पता है, इसे जॉय ऑफ गिविंग कहते हैं। आंटी, जॉय ऑफ गिविंग क्या है? जैसे हम फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, वैसे ही पूरा भारत इस बार जॉय ऑफ गिविंग वीक मनाने वाला है। जैसे किसी के पास कोई चीज ना हो और हमारे पास वो चीज हो, तो वो चीज हमें उस इंसान को देनी चाहिए, जिससे हमें खुशी मिलती है और उस इंसान को मुस्कान मिलती है, और इससे हमें बहुत मजा आता है। इसको कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग। जैसे सोनू हम लोग को होमवर्क में हेल्प करती है। एग्जैक्टली। हाँ, अगर ज्यादा खाना होता है तो मैं भी मदद करता हूँ ना खाने में। तो अंजलि आंटी, आप जल्दी से जल्दी हमारे खाना लाइए और जॉय ऑफ गिविंग फील कीजिए। व्हाई नॉट, श्योर। वैसे सोनू गोली, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो बस आ रहे हैं। ठीक है, तो उतनी देर में तो आपके मेहता अंकल भी फ्रेश होकर आ जाएंगे। आप लोग जाकर बैठिए, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। मेहता अंकल, आज हमें ये सब खाना पड़ेगा। अब अरे बेटा, तुम्हारे मेहता अंकल इतने सालों से खा रहे हैं यही सब, आज तो मुझे लगता है तुम्हें भी यही खाना पड़ेगा। मेहता साहब, सच आप पर कभी कभी बहुत दया आती है। फिर मेहता अंकल, अंजलि आंटी कितनी सारी रेसिपी बुक लाई है, उसमें से कुछ नहीं बनाते? अरे बेटा, ये रेसिपी बुक अंजलि आंटी नहीं लाई है। अरे एक दिन कोई जरूरत का मारा खाना खाने के लिए आया, अंजलि आंटी ने ऐसे ही अपने हाथ का बनाया हुआ खिला दिया। वो दूसरे दिन ही बुक लेके आया कि अगली बार कोई आए तो इसमें से देख के बनाइएगा। मेहता साहब, खाने के स्वाद को नहीं, क्वांटिटी को देखते हैं। अरे ये क्या, आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? आंटी, मैं नाश्ता करके आया, थैंक यू। और मुझे खास भूख नहीं है। मेरा तो बहुत पेट दुख रहा है। मेरी तो डाइटिंग चालू है। अच्छा, और भिड़े भाई आप? एक्चुअली मैं दुविधा में पड़ गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ, सलाद पहले खाऊं या सूप पीऊं। ओहो, आप लोगों ने तो अभी तक सूप और सैलेड का राउंड भी शुरू नहीं किया, पर बाद में मैंने स्टार्टर्स के लिए पकौड़े, मेन कोर्स के लिए जलेबियां, पूरी, पनीर की सब्जी, कितना सारा बनाया है, और डिजर्ट में ये गाजर का हलवा। अब ये सब चीजें मैं किसको दूं? अभी हम लोग गाजर के हलवे से शुरुआत करते हैं, ये सूप और ये सलाद तो हम लोग चलते रहेगा। आप लोग शुरू कीजिए, मैं कुछ बनाती हूं। अरे मैं तो कहता हूँ आप लोग 365 दिन यहीं आ जाइए खाना खाने, आपके बहाने मुझे भी कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। वैसे आज के खाने की खास बात बताऊं मैं आपको, आपने जो ये व्यवस्था की है ना, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, भारतीय बैठक। ऐसे ही बैठ के खाना खाना चाहिए। सही बात है। पहले जम के खाना खाते हैं और फिर नवरात्रि। चलो चलो, हलवा लो, हलवा लो। क्या जेठालाल, तुमने कैसे ऑटो में बिठा दिया? 4 लोग कैसे जाएंगे? टैक्सी करना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, वो एयरपोर्ट पे प्राइवेट टैक्सी मिलता है, वो लोग बहुत बड़ा लेते हैं भाई। इसमें देखो अभी फटाफट आराम फर्स्ट क्लास पहुंच जाएंगे। देखो जेठालाल, 2 रिक्शा करना चाहिए था ना। मेरे को यहाँ पर अब ये ऐसा बैठना पड़ रहा है। फिर 2 में से 1 रिक्शा इधर आगे पीछे हो जाता तो? ये चेन्नई थोड़ी अहमदाबाद है, तुमको इधर का रास्ता मालूम है?
जेठालाल तो मैं तुम्हारे साथ में बैठ जाता। तुमको तो मालूम है ना अहमदाबाद का रास्ता। अरे भाई छोटे समझाने इसको यार। ये चुप करना, फालतू की बकवास करता रहता है। ओ जेठालाल, जरा सुंदर को फोन करो ना, पता तो चले वो लोग है कहाँ। हाँ फोन नहीं उठा रहा है। अरे फोन उठाना नहीं होता तो रखता क्यों है ये फोन? वो मिलेगा तभी पूछ लेना उसको। तो जेठालाल अभी हम लोग जा कर रहे हैं। जहाँ ये रिक्शा वाला ले जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि पूरी रात हम अहमदाबाद की सड़कों पे ऐसे घूमते रहेंगे? अरे भाई अब कब कहाँ ढूंढने उनको? एक काम करते हैं हम लोग वीणा मासी के घर पे जाते हैं, वो लोग वहीं होंगे। माँ नहीं मिले तो? अरे तो वहाँ से पता चल जाएगा वो लोग कहाँ है। हाँ हाँ ये बात भी सही है जेठा भरा। वीणा मासी के घर का एड्रेस मालूम है ना? अरे भाई अपना सैटेलाइट रोड ले लो, फिर वहाँ से दिखाता हूँ मैं तुमको। भाई जरा जल्दी फास्ट चलाओ ना यार। अरे भाई अगर तुम थक गए हो तो अय्यर भाई को दे दो, वो चला लेंगे। जेठालाल मेरे को किधर रिक्शा चलाना आता है? हाँ। तो तुमको आता क्या है जिंदगी में? अरे हाँ जेठालाल वापस जाने की टिकट लिए कि नहीं? अरे भाई और टिकट की चिंता नहीं है, और मिल जाएगी। चिंता ये लोग की है, ये लोग मिलने तो चाहिए किधर है। हाँ हाँ क्या बात है दोस्तों, नवरात्रि यानी कि हमारे उत्सवों की संस्कृति वाले इस देश का सबसे अनूठा उत्सव, जिसका सारे वर्ष हम लोग इंतजार करते हैं। आज नवरात्रि की प्रथम रात्रि है, जिसका इंतजार हम और आप मिलकर कर रहे थे पूरे 1 वर्ष से। आज मां भगवती के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाने की पहली रात। थोड़ी सी कसक जरूर है कि गोकुलधाम सोसाइटी के हमारे मित्र अहमदाबाद गए हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो वहां पूरे उल्लास के साथ नवरात्रि मनाएंगे और हम यहां दुगने जोश के साथ। तो आइए नवरात्रि की इस प्रथम रात्रि का आज हम आरती के साथ प्रारंभ करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। दोस्तों, हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों की किस्मत भी इतनी डिफेक्टिव है कि भगवान भी उसकी गारंटी नहीं ले सकते। अब देखिए ना, इधर जेठालाल, अय्यर, सोडी, पोपटलाल, सारे के सारे लोग दयान कंपनी की अहमदाबाद में तलाश कर रहे हैं बड़े बेचैन होके, और इस तरफ गोकुलधाम और अहमदाबाद दोनों में नवरात्रि की आरती चल रही है। कितना हंगामा होगा जब अहमदाबाद में जेठा एंड कंपनी दयान कंपनी से मुलाकात करेंगे। अब सोचिए तो, उधर इनका मिलन, इधर गोकुलधाम की नवरात्रि, बहुत सारे हंगामे बाकी है। देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा उठा के लगाइए, भूलिए मत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.